Hello friends, this is Lakshay Kumar. Today I will teach you accountancy of class 12. First, we have 3 books of accountancy in class 12. First, NPO and partnership accounting. Second, company accounting. Third, analysis of financial statement. Total coverage of your exams 100 marks, in which first book cover under 40 marks, second book cover 20 marks, third book cover 20 marks. We will study 7 chapter in first book, second 3 chapter in second book, 5 chapter in third book. Shall we start from second chapter of first book, accounting for partnership firm, in which first, what is partnership? Partnership क्या होती है? First, partnership is the relation between the two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है दो या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में जो मिलके बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर करते हैं. सेकंड, नेक्स्ट, फीचर ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट, 2 or more person. There must be at least 2 persons to form a valid partnership. The maximum number of partners cannot exceed the number of partners prescribed by the Company Act 2013, which is 50 in any business, whether banking or non-banking. मिनिमम 2 पर्सन चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए और मैक्सिमम 50 पर्सन होने चाहिए वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग बिजनेस. सेकेंड, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, आइदर रिटन और ओरल. थर्ड, business and profit motive. A partnership can be formed for the purpose of carrying on legal business with the intention of earning profit. पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए लीगल बिजनेस के पर्पस से और विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव के इंटेंशन से. सपोज जैसे ए और बी है, दो पार्टनर्स हैं, ए और बी इन दोनों मिलके एक पार्टनरशिप बनाई है बच्चों को किडनैप करने के लिए. It is an illegal partnership, not a valid partnership. Second, sharing of profit. An agreement between the partners must be aimed at sharing the profit. If some person join hand to run some charitable activity, it will not be called a partnership. It means sharing of, अगर दो पार्टनर्स आपस में मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं, उनका मोटिव क्या होगा भाई? प्रॉफिट अर्न करना और उसको शेयर करना. प्रॉफिट शेयर किस रेशो में करेंगे? जो एग्रीमेंट में रेशो तय की गई होगी, एग्री की होगी इन दोनों के द्वारा, उस रेशो में हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे. नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन चैरिटेबल एक्टिविटी में है, ज्वाइन हुआ है, चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए ज्वाइन हुआ है, मीन्स दो सपोज ए और बी ने मिलके चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप बनाई है, इट इज नॉट अ वैलिड पार्टनरशिप. Fifth, business carried on by all or any of them acting for all. It means that each partner can participate in conduct of business and each partner is bound by the act of other partner in respect to the business of firm. इसका मतलब है भाई पार्टनरशिप जो फॉर्म हुई है जिन पार्टनर द्वारा मिलके हुई है, या तो सारे पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं या सब पार्टनर्स के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर काम कर रहा है. कैरिड ऑन बाय ऑल, या सब मिलके चला रहे पार्टनर्स, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कोई एक बंदा काम कर रहा है उन सबके बिहाफ पर, उन बाकी के काम के लिए सबके बिहाफ पर एक बंदा काम कर रहा है. इन सच पॉइंट, इस पॉइंट में गाइस प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन आता है. अगर जब सारे ही पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं इकट्ठे, तो सारे पार्टनर प्रिंसिपल्स हैं. बट अगर एक पार्टनर काम कर रहा है बाकी के बिहाफ पर, जो एक पार्टनर काम कर रहा है वो एजेंट रहेगा, बाकी प्रिंसिपल्स होंगे, और जो काम कर रहा है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टनर्स. राइट्स ऑफ पार्टनर्स. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. हर पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे.
Every partner has a right to be consult and hear in all matter affecting the business of partnership. हर पार्टनर के पास राइट है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो कंसल्ट कर सके वो सारे मैटर जिससे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू फ्री एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो एक्सेस कर सके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसको एग्जामिन कर सके एंड उसकी कॉपी भी ले सके। एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट हिज कंसेंट। हर पार्टनर के पास राइट है कि विदाउट हिज कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट के कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, एडमिशन में नहीं हो सकता न्यू पार्टनर का। मीन्स अगर किसी इनकमिंग पार्टनर को एडमिशन करना है किसी इनकमिंग पार्टनर का, तो गाइस सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है, म्यूचुअली कंसेंट होनी चाहिए सारे पार्टनर किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर अकॉर्डिंग टू द डीड। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो रिटायर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डीड एग्रीमेंट, जो उसके एग्रीमेंट में लिखी होगी कंडीशन, उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट रिटायर हो सकता है। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो नोटिस दे के अदर पार्टनर्स को रिटायर हो सकता है। इफ द पार्टनरशिप एट विल ही कैन रिटायर बाय गिविंग द नोटिस टू द अदर पार्टनर। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो अदर पार्टनर्स को नोटिस देके रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल इन विच कंटेन टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? फर्स्ट, प्रॉफिट जो होएगा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होएगा पार्टनर्स के बीच में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी एंड कमीशन नॉट अलो, इंटरेस्ट ऑन लोन अलो बट 6% पर एनम इफ डीड साइलेंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलो ओनली व्हेन it has been specifically mentioned in the partnership deed. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ दिया जाएगा अगर वो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन होएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउ ओनली व्हेन इट हैज बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो ट्रीटमेंट है। फर्स्ट, एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट, सेकंड, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पार्ट एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट। इन सच केस इसका मीन्स है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो एज ए प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। इन सच के फर्म को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म को लॉस हुआ है, अगर फर्म को लॉस इंकर्ड हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ दिया नहीं जाएगा। अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया जाएगा। अगर फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, लॉस इंकर्ड नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है, मीन्स जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है उससे कम हमने प्रॉफिट अर्न करा है। एग्जाम्पल जैसे ए और बी दो पार्टनर है, ए का इंटरेस्ट 1000 है, बी का इंटरेस्ट 1800 है, प्रॉफिट हमने अर्न करा है 1500 रुपए। मीन्स अब 1800 का अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा 1500 में से तो 300 का फर्म को लॉस हो जाएगा। और इस केस में एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट में इस केस में फर्म को लॉस अर्न इंकर नहीं करना होता। सो 1800 का जो इंटरेस्ट है मैं उसको सेट ऑफ करूंगा, प्रपोर्शनेट करूंगा 1500 इक्वल टू दी प्रॉफिट। 1800 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं प्रपोर्शनेट कर दूंगा इक्वल टू दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मीन्स 1800 के इंटरेस्ट को मैं 1500 के इंटरेस्ट के रूप में प्रोपोर्शनेटली दे दूंगा ए और बी को। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउ इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस। सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी होएगा
दे देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म को लॉस हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉस का ट्रीटमेंट कर देंगे। मीन्स अगर प्रॉफिट 1500 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 है तो हम 1800 पूरे इंटरेस्ट देंगे, 300 का फर्म लॉस का ट्रीटमेंट कर लेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड, interest on drawing. First, what do you mean by drawing? Cash or goods withdrawn by the businessman for his personal use from the business is called drawing. कोई भी बिजनेसमैन फर्म से बिजनेस से कैश या गुड्स लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। इन सच केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सच केस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन सच ड्राइंग। इस केस में इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है इस ड्राइंग अमाउंट के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर फ्रॉम बिजनेसमैन से। मीन्स फर्म बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। फर्म इंटरेस्ट ले रही है, उसके लिए इनकम है और इनकम शो होती है सारी बिजनेस की क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम ऑफ फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट किया जाएगा P&L में। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट प्रोडक्ट मेथड, सेकंड सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड नो फिक्स रेट नो फिक्स अमाउंट, सिंपल मेथड फिक्स रेट फिक्स अमाउंट।